Hello friends, welcome to ACS, your education mentor. Friends, this session is for the NEET PG aspirants, those who will do the counseling for the MS, MD and diploma program for the year 2019. So like here we will discuss about all the recent activities जो अभी आपकी काउंसलिंग में हो रही हैं फॉर द ईयर 2019. तो अभी हम देखेंगे कि द काउंसलिंग यहाँ पे अब स्टार्ट हो चुकी है एंड स्टेट के नोटिफिकेशंस तो पहले ही आना स्टार्ट हो गए थे. महाराष्ट्र ने सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन निकाला था. सो महाराष्ट्र का एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ चुका है. स्टेट का आपका तमिलनाडु का एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ चुका है. गुजरात का स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आ चुका है. सो स्टेट वाइज जितने भी स्टेट्स हैं ये सभी स्टेट्स अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट निकालेंगे. अपने अलग अलग इनके रजिस्ट्रेशन होंगे. जितने स्टेट्स हैं सबका अलग होगा, कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडिविजुअल है स्टेट बाय स्टेट. सो यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट जिसका अपना होम स्टेट है, लाइक द स्टूडेंट दोज हु हैव डिड देयर MBBS फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो आपको अपने स्टेट के ऊपर ध्यान देना है. और अपने स्टेट के साथ अगर आप इफ़ यू आर पर्टिकुलरली गोइंग फॉर द काउंसलिंग ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस, तो आपको बस ये देखना है कि कौन से स्टेट्स ओपन स्टेट्स हैं फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग फॉर द अदर स्टेट्स स्टूडेंट्स. यानी कि स्टूडेंट बिलोंग टू द महाराष्ट्र एंड ही वांट टू डू द काउंसलिंग इन सम अदर स्टेट. सो कौन से अदर स्टेट है, कर्नाटका का रिसेंट न्यूज़ अभी ये है कि 50% सीट्स आउटसाइडर्स के लिए रहेंगी और 50% सीट्स विल बी फॉर द कन्नड़ स्टूडेंट्स और फॉर द स्टूडेंट द पीपल दोज हु हैव डिड देयर MBBS फ्रॉम द कर्नाटका इटसेल्फ, जिन्होंने कर्नाटका से किया है अपना MBBS. सो ये कर्नाटका का है. सो कर्नाटका इज़ अ ओपन प्लेस. देयर वी कैन गिव अवर टाइम इन द रिसर्च कि हम उसको देख सकते हैं कर्नाटका को. और जो ओपन स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, त्रिपुरा है, बिहार है, ऐसे हमको देखते रहना है. फ़िलहाल अभी किसी भी ओपन स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है. सो इसके ऊपर ज़्यादा हमको फोकस नहीं करना है. जो भी स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म आया है, लाइक गुजरात का फॉर्म आया है, तमिलनाडु का फॉर्म आया है, महाराष्ट्र का आया है, दैट इज़ ओनली फॉर दोज पीपल दोज हु हैव डिड देयर अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव स्टेट्स. सो दिस इज फॉर द स्टेट काउंसलिंग्स. फाइन. अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में वी कांट गो एंड डू द काउंसलिंग, वी कैन ओनली डू द काउंसलिंग थ्रू द सेंट्रल काउंसलिंग. तो हम सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं अदर स्टेट में. सो ओपन स्टेट्स को हमको देखना है और ऐसे स्टेट्स की इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है तो उसको अपने माइंड में नहीं रखना है, उससे लोड ज़्यादा होगा. नाउ कमिंग टू द मेन काउंसलिंग विच इज़ अ सेंट्रल काउंसलिंग कंडक्टेड बाय द मेडिकल काउंसलिंग कम्युनिटी एंड डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज. इसके भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं. आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब लॉगिन करोगे mcc.nic.in के ऊपर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपकी लाइन स्क्रॉल हो रही है. उसके ऊपर लिखा है कि द काउंसलिंग एक्टिविटी विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of March. टुडे इज़ 13th of March. सो विद इन 2 डेज़ आपकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी. सेंट्रल काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं. FAQs अभी आ चुका है उसका सेंट्रल काउंसलिंग का. आपकी काउंसलिंग स्कीम भी आ चुकी है. आपको देखने के लिए आप लॉगिन करो और आप MCC की लॉगिन पे करके आप सारी वहाँ से डिटेल्स देख सकते हो. जो काउंसलिंग स्कीम्स हैं, काउंसलिंग स्कीम का मतलब है कि कैसे काउंसलिंग का शेड्यूल होगा, कैसे आपकी काउंसलिंग बढ़ेगी. तो जो सेंट्रल काउंसलिंग होने वाली है उसमें आपकी जो गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी, गवर्नमेंट सेगमेंट में आपका आता है 50% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग. उसके अंदर इंडिया के सारे स्टेट्स के 50% गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल रहेंगी फॉर MD, MS एंड डिप्लोमा ऑल्सो. एक ये सेंट्रल का आपको गवर्नमेंट का के अंदर आएगा और एक आपका आएगा 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी AMU और BHU. AMU और BHU में भी आपका इंटरनल कोटा भी होता है और एक्सटर्नल कोटा होता है. द पीपल्स दोज हु हैव डिड देयर MBBS फ्रॉम BHU वो BHU के इंटरनल कोटा में आते हैं. ऐसे ही जो स्टूडेंट्स ने अपना AMU से MBBS किया है वो AMU के इंटरनल कोटा में आते हैं. और अगर आपने किसी और कॉलेज से आपने MBBS किया है तो यू कम फॉर द एक्सटर्नल कोटा फॉर द सेंट्रल काउंसलिंग. इस तरह से आप सेंट्रल काउंसलिंग के 2 कॉलेज और गवर्नमेंट के सारे कॉलेज के साथ आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी. साथ में प्राइवेट में आपकी वहाँ पे काउंसलिंग होगी फॉर द डिफरेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया. ठीक है. तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कराओगे एंड इस पर आपका सेंट्रल के ऊपर ESIC की इंश्योर्ड पर्सन पीपल्स की भी काउंसलिंग होती है और आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग होती है. और वो बच्चे वो स्टूडेंट्स दोज हु हैव डिड देयर MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी,
आप लोग के लिए भी DU की भी काउंसलिंग इसी के अंदर ही होगी। ये सारा एक ही कंबाइंड प्लेटफॉर्म है MCC। सो दिस काउंसलिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, जिस पे हमको सभी लोग को ध्यान देना है, वेदर ही बिलोंग टू द एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। सो अभी क्या रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं जो चल रहा है, तो इसमें लाइक हम FAQs के कुछ जनरल क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प होगी काउंसलिंग में, कुछ बेसिक सी चीज़। अदरवाइज़ आप FAQ को 2-3 बार आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा कि आपकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ आगे कैसे कैसे होगी। तो यू कैन टेक अ रफ आइडिया दैट हाउ टू गो एंड हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग इन ऑर्डर टू गेट अ सीट कंफर्टेबली विदाउट एनी हेडेक। हमको ईजिली सीट मिल जाए इन द डिज़ायर्ड सब्जेक्ट्स। यो स्कोर जो नीट में आपका स्कोर आया है, जो आपकी रैंक है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ डिसाइडर फॉर योर कॉलेज, फॉर योर फीस एंड इवन फॉर योर सब्जेक्ट। इट इज़ अप टू योर रिसर्च एंड नॉलेज कि आप अपनी काउंसलिंग को कितना स्मूथ बना सकते हो, कितना आप एट्रैक्टिव काउंसलिंग बना सकते हो। ठीक है, कि एट्रैक्टिव का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन में यही है कि हाउ कैन यू अप्रोच फॉर द बेस्ट सीट व्हाट यू कैन गेट ऑन योर स्कोर। सो हम रिसेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। सो FAQs आ चुके हैं, तो इसमें आप देखेंगे हमारा जो पहला काम है कि वी हैव टू डू द काउंसलिंग ऑनलाइन। अगर अभी भी इफ़ एनी ऑफ द पीपल्स आर हैविंग कन्फ्यूजन कि आपको काउंसलिंग करने के लिए किसी भी जगह पे नहीं जाना है फिजिकली, आप घर से बैठ के, कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन मोड में फ्रॉम योर एनी ऑफ योर गैजेट विच यूज़, अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, PC से आप इस काउंसलिंग को कर सकते हैं। आपको फिजिकली कहीं पे भी नहीं जाना है फॉर द सेंट्रल काउंसलिंग, दैट विल बी 100% ऑनलाइन मोड। पहला आपको काम करना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप अपना एक पासवर्ड जनरेट करते हो कुछ कॉमन सी डिटेल्स डालने के बाद, देन यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितना पेमेंट करना है। नाउ इसमें इफ़ द पीपल इज़ गोइंग ओनली फॉर द गवर्नमेंट काउंसलिंग, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि फॉर्म की जो कॉस्ट है दैट इज़ गोइंग टू बी 1000 एंड 25,000 इज़ गोइंग टू बी अ ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस को आप ऐसे समझ सकते हो दैट इज़ एज अ सिक्योरिटी अमाउंट फ्रॉम यू, जो आपको एडवांस पे अपनी फीस पे दे देना है। सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे 26,000, 25 प्लस 1000। एंड अगर आप किसी कैटेगरी से फॉल करते हो तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट 25,000 की जगह पे 10,000 हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म का आपका 500 हो जाएगा। सो यू गाइज हैव टू पे 10,500 रुपीज़ इन ऑर्डर टू रजिस्ट्रेशन वाइल रजिस्ट्रेशन। और आपको पता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सो योर पेमेंट इज ऑल्सो ऑनलाइन में पेमेंट करना है विद एनी ऑफ योर लाइक मोड विच एवर यू प्रेफर, वेदर दैट इज योर डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और लाइक क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपके पास मीन्स हो। नाउ अब डीम के लिए द पीपल हैव टू पे 5,000 रुपीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट दैट इज़ नॉन रिफंडेबल एंड 2 लाख रुपीज़ ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट, या हम इसको एज ए ट्यूशन फीस भी बोल सकते हैं। सो अगर हमको टोटल अमाउंट पे करना है 2,05,000 वाइल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड पे पेमेंट करना है। सो यू हैव टू अरेंज ऑल द थिंग्स एंड थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में भी देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारे पास पेमेंट तो होता है, हम करते रहते हैं, बट हमको आइडिया नहीं रहता है कि लिमिट नहीं है। तो अगर आपकी लिमिट्स नहीं है तो आप कस्टमर केयर से अपनी लिमिट्स को बढ़ा सकते हो। सो वाइल रजिस्ट्रेशन हमको ऐसा करना है। इसमें अगर इफ़ ए स्टूडेंट इज़ गेटिंग कन्फ्यूजन कि लाइक मुझे इसके दोनों के अलग अलग करने पड़ेंगे, नो। अगर इफ़ यू आर पेइंग अ हायर अमाउंट, आप हायर साइड वाला 2 लाख रुपीज़ वाला रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, 2 लाख प्लस 5,000, सो आपका गवर्नमेंट वाला रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक हो गया, फाइन। उसके लिए आपको इंडिविजुअली पेमेंट नहीं कर रहा है। और इफ़ यू आर डूइंग ओनली अ लोअर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज स्पेसिफिकली 25 प्लस 1,000, सो दैट विल बी ओनली स्पेसिफिक फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है। सो आई थिंक यू वुड हैव गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू टू कन्वे यू। सो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमारा रजिस्ट्रेशन, जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे, इन केस आपको सीट अलॉट नहीं होती है और आप काउंसलिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं करते हो, तो आपको रिफंड जब मिलेगा तो दैट विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर सेम अकाउंट नंबर जिससे आप पेमेंट करोगे। ठीक है, तो जिस भी अकाउंट से आपका पेमेंट गया उसी पे वो पैसा वापस आएगा। पैसा तभी वापस आएगा जब पूरी काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फिनिश हो जाएंगी आफ्टर 31 ऑफ मे। उसके बाद डिस्पेंस आपका पेमेंट का स्टार्ट होगा। सो दिस इज़ द थिंग। नाउ काउंसलिंग एक्टिविटीज़ ऑल इंडिया के लिए देयर विल बी ओनली 2 राउंड्स। 2 राउंड्स के बाद देयर विल बी नो थर्ड राउंड फॉर ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज काउंसलिंग। थर्ड राउंड में वेकेंट सीट्स अगर कहीं रह जाती है तो वो ऑटोमेटिक अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और स्टेट वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फाइन। उसके बाद उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता है।
डीम यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, एएफएमसी, आर्म फोर्स मेडिकल काउंसलिंग, ये सब अपने 3 राउंड कराएंगे। और इफ़ रिक्वायर्ड उसके बाद भी अगर सीट पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड, स्ट्रे मतलब भूला भटका राउंड, या जिसको हम इंस्टीट्यूशनल राउंड भी बोलते हैं, फिर वो आपका 4th राउंड होगा जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपका होता है। ऑल द पीपल दोज हु आर डूइंग द काउंसलिंग ऑफ डीम यूनिवर्सिटीज आर अ जनरल स्टूडेंट। आप SC हो, ST हो, OBC हो, दैट इज़ नॉट काउंटेबल इन द डीम प्लेटफॉर्म। ओवर देयर एवरी पर्सन इज़ अ जनरल स्टूडेंट। तो उसका वेटेज आपको, कम्युनिटी वेटेज आपको डीम में नहीं मिलता है। फाइन, ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइक व्हाट इज़ द फीस ऑफ द कॉलेज, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑफ द कॉलेजेस, ऑल दिस जो चीज़ें हमको जानना चाहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जिसको चॉइस फिलिंग से पहले आपको समझना है, that will be available on the respective website of MCC, mcc.nic.in, my dear friends. So these are the points coming to the NRI students also. According to the guidelines of respected Honorable Supreme Court of India, जो उनकी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से एनआरआई वाले बच्चे, अभी जो एनआरआई का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो रियल एनआरआई थे, जो अपना सिनॉप्सिस दिया है एनबी ने, उसमें सिर्फ 16 बच्चों ने ही एनआरआई पर रजिस्ट्रेशन किया था। कुछ पीआईओज और ओसीआईज बच्चे थे, तब भी मिला के डेट वॉज अंडर 400, और सीट्स एनआरआई की काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 5 तारीख को एक नोटिस आया था जिसमें था कि लाइक द पीपल दोज हु आर विलिंग टू कन्वर्ट देयर कैटेगरीज फ्रॉम जनरल टू एनआरआई, दे कैन अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन MCC एंड दे कैन चेंज देयर कैटेगरी फ्रॉम जनरल टू एनआरआई। तो कुछ बच्चों ने कर दिया, टाइम पीरियड एक स्पेसिफिक था, 10 तारीख तक करना था। आगे भी ये राउंड में आपके लिए आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो आगे भी इफ़ यू कैन कन्वर्ट, आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो गाइडलाइंस थे कि लाइक एनआरआई की सीट्स, अगर एनआरआई बच्चे आते हैं तो एनआरआई को एडमिशन दिया जाए। इन केस अगर थोड़ी बहुत सीटें बचती हैं तो कॉलेज उस सीटों को नॉर्मल फीसेस में कन्वर्ट कर दे। बट अगर कॉलेज एक अच्छा हैंडसम, अब जो हैंडसम की जगह पे हम बोलेंगे, एक रिक्वायर्ड जो उसको फाइनेंस की ज़रूरत है वो उससे ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स का में, देन ही कैन अपील बैक टू द कोर्ट्स इन ऑर्डर टू गिव द सीट्स टू द दोज स्टूडेंट दोज हु कैन पे द। ये नॉर्म्स है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि अर्लियर पार्ट्स में डिस्कस होंगे। सो एनआरआई बच्चे जो अभी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है, दे कैन अपलोड, और जिसके पास एनआरआई के नहीं है, सो अगर लास्ट मूवमेंट पे सीट्स विल बी देयर मोस्ट प्रॉब्ली अकॉर्डिंग टू ऑल दिस कैलकुलेशन। सो आप लास्ट 4th राउंड में अप्लाई कर सकते हो फॉर द एनआरआई राउंड स्टूडेंट्स। इवन इफ़ यू आर एनआरआई, अगर आप एनआरआई हैं और आप नॉर्मल फीसेस के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड, यू कैन डू द काउंसलिंग ऑन द नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा फीसेस। आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी उसमें आपकी चॉइसेस को प्रेफरेंसेस मिलेगा। फाइन, सो इफ़ यू आर एनआरआई एंड यू वांट टू गिव द प्रेफरेंसेस ऑफ द लाइक नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा, यू कैन गिव द प्रेफरेंसेस। आप पहले नॉर्मल को दे दो, उसके बाद एनआरआई फीसेस को दे सकते हो। सो अगर आप आपका जो मेन है दैट इज़ योर रैंक एंड योर चॉइस फिलिंग। सो एनआरआई स्टूडेंट कैन ऑल्सो गिव अ प्रेफरेंस ऑफ द नॉर्मल मैनेजमेंट कोटा फीसेस। नाउ एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, अगर आप सेंट्रल में चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग में आपका एक चॉइस फिलिंग में यू आर नॉट बाउंडेड विद एनी चॉइस। आप जितनी चॉइसेस डालना चाहते हो अपने कार्ड में वो सब ऐड कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए हाउ टू अप्रोच फॉर द सीट्स। नाउ गवर्नमेंट और डीम दोनों की चॉइसेस डालनी है, सेंट्रल की भी डालनी है, तो क्या हायरार्की होनी चाहिए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, आपकी जो चॉइस होगी, नंबर 1 पे आपने गवर्नमेंट कॉलेज डाल के रखा है, नंबर 2 पे आपको ने प्राइवेट डीम्ड कॉलेज डाल के रखा है, नंबर 3 पे आपने फिर से गवर्नमेंट डाल के रखा है, तो वो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट को वेटेज नहीं दे रहा है, वो आपकी प्रेफरेंसेस को वेटेज दे रहा है सॉफ्टवेयर। सो वॉट एवर यू हैव फिल on option number 1, option number 2, option number 3 and so on, that will be given preferences, whether that is a deemed university, whether it is a government like a government college of course, or a central university, that doesn't matter. फाइन, सो यू हैव टू बी लाइक FAQ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, ये सब चीज़ें हैं। जिन बच्चों को राउंड नंबर 1 में सीट मिल जाती है एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट, वो आगे कुछ और करना चाहते हैं, उनके कुछ और प्लान्स हैं, तो यू कैन यूज़ द ऑप्शन ऑफ फॉरफीचर ऑफ सीट। आप सीट को फॉरफिट कर सकते हो एंड यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। फाइन, बट एक नई चीज़ आई है, इन ऑर्डर टू फॉरफीचर, ऐसे नहीं कि आपने कुछ नहीं किया और फॉरफीचर हो गया। यू हैव to reach to the particular allotted college and inform them that you want to do the surrender of forfeiture of seat. Then they will offer you a relieving letter. इस तरह से आप फॉरफीचर को यूज़ करोगे। इन द राउंड नंबर 2 के बाद भी अगर आपको सीट मिलती है इन केस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आप फॉरफीचर का ऑप्शन यूज़ करके आप अदर फर्दर काउंसलिंग के लिए तो आप एलिजिबल हो, बट 2 लाख रुपीज़ जो आपने सिक्योरिटी दे रखे थे स्टार्टिंग में, वो आपका
पेनल्टी लग जाएगा बिकॉज यू हैव वेस्टेड द सीट कपल ऑफ टाइम्स। तो वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर से आपको 2 लाख रुपए दोबारा से पेमेंट करने पड़ेंगे। 2 लाख रुपीज़ इस रिफंडेबल नहीं, कैरी फॉरवर्डेड ओनली इन द राउंड नंबर फर्स्ट। सिर्फ पहले राउंड वाले बच्चों को कैरी फॉरवर्ड होगा, सेकेंड राउंड में वो आपके दैट मनी इज गॉन एज अ पेनल्टी। नाउ यू हैव टू पुट एडिशनल मनी, दोबारा से 2 लाख रुपये आप डालो, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मॉप अप राउंड। जो लास्ट राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, उसके लिए रजिस्ट्रेशन अलग से होता है कॉलेज में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का रजिस्ट्रेशन आपका इंडिविजुअली होगा। जिस लोगों ने फर्स्ट राउंड पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया एंड दे हैव नॉट गॉट सीट थ्रू एनी लाइक कोई भी वजह से आपको सीट नहीं मिली है, तो आपको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फिल ओनली द प्रेफरेंसेज ऑफ द योर चॉइसेस। इस तरह से करके आपकी सेंट्रल काउंसलिंग होगी। सो द काउंसलिंग हैज़ स्टार्टेड, काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। 15 के फॉर्म आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप सीट मैट्रिक्स देखो, सबसे आप रजिस्ट्रेशन आप बेसिक कर लो, उसमें टाइम नहीं है, लाइक 15 से 24 तक है, तो यू हैव गॉट अ लाइक एक अच्छा हैंडसम टाइम है आपके पास। तो चीज़ों को पहले देखो, एक दिन आप उसको समझो कैसा है क्या है, देन अपना रजिस्ट्रेशन करो। सीट मैट्रिक्स देखिए, सीट्स की अवेलेबिलिटी देखिए, आपको आइडिया लगाना है रैंक का। तो एमसीसी की वेबसाइट पे लास्ट ईयर के कट ऑफ पड़े हैं, आप उससे एक वर्चुअल उसकी शीट से खोल के गवर्नमेंट का और डीम का भी एक आइडिया ले सकते हो, बट दैट विल बी ओनली अ आइडिया। ठीक है, वो आपको एक पाथ शो कर सकता है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डिसाइडर कि ऐसा हो। बहुत ज़्यादा काउंसलिंग चेंज हो चुकी है, बहुत पैरामीटर से सीट्स ज़्यादा हुई हैं, कुछ सीट्स कन्वर्जन हुआ है, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ लाइक डायनेमिसिटी, बहुत चीज़ें डायनेमिक होंगी, बहुत सी चीज़ें इनोवेटिव होंगी। तो अच्छी काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि जिसने काउंसलिंग से पहले सब कुछ कैलकुलेट करके रख लिया ऑन द बेसिस ऑफ माई रैंक, ये तो मुझे मिलना नहीं है। सो इस चीज़ के करने से आई विल टेक ओनली हेडेक एंड वेस्टेज ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी। सो सही बंदा वही होता है और सही स्ट्रेटजी वही होती है कि काउंसलिंग से पहले वो डिसाइड कर ले कि दिस आर द 2 वेज, ये या 2 जगह पे है जहाँ पे मुझे जाके काउंसलिंग करनी है, यहीं से मुझे सीट मिल सकती है। और आपने उसी चीज़ को किया, पहले राउंड में आपने सीट ले ली और सेकेंड राउंड में आपने एग्डुरेशन करके और चेक कर लिया कि मेरी सीट और बेटर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, आप जितना आगे काउंसलिंग में जाते रहोगे इन द फर्दर राउंड, सपोज कर लो ये राउंड नंबर फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 सीट्स अवेलेबल हैं, जस्ट एक आइडिया के लिए ऐसे समझो। तो आप जब राउंड नंबर 2 में जाओगे तो आप समझ रहे हो कि उस 40% सीट्स ऑक्यूपाई हो गई, तो राउंड नंबर 2 में सीट्स जो है बढ़ के नहीं आ रही, सीट्स कम हो रही है, बट स्टूडेंट का ट्रैफिक उससे काफ़ी कम होता है। तो सप्लाई और डिमांड में काफ़ी चेंज आया था। तो जो जितनी जल्दी आप सीट को ले सकते हो, जितनी स्मूथली आप अपनी सीट को ले सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बेटर थिंग। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस डेली आपके पास न्यूज़ आने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ का आ गया, यहाँ क्या हो गया। तो उससे लेके स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सिर्फ उतना ही डाटा उठाना है फ्रॉम द मार्केट जितना इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। सो द स्टेट जिससे आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आपने यूजी करके रखा है या एमबीबीएस करके रखा है, वो स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्राइवेट की काउंसलिंग करना चाहते हो तो आप सिर्फ ओपन स्टेट्स के बारे में देखो एंड द सेंट्रल काउंसलिंग ऑफ कोर्स। तो नोटिफिकेशंस आ गए, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग। द स्टूडेंट्स लास्ट में आपको लाइक द स्टूडेंट्स दोज हु आर हैविंग अ रैंक मोर देन 40,000, तो आप ये देख लो कि लाइक इफ़ यू आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ मोर देन 40,000, सो इट इज़ वेरी मच श्योर कि यार गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्लिनिकल मिलना नहीं है, वेदर दैट इज़ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और इवन अ स्टेट काउंसलिंग। फाइन, सो आई एम गोइंग टू गेट अ सीट इन द प्राइवेट सेक्टर ओनली। अब प्राइवेट सेक्टर में स्टेट आप टारगेट कर लिए, अब आप ऐसे स्टेट को टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ पे फीसेस बहुत कम है, बट आप देख लो फीस अगर कम है तो यानी कि ऑफर ल्यूक्रेटिव है, और ऑफर ल्यूक्रेटिव है तो दैट इज़ नॉट ओनली फॉर यू, दैट इज़ फॉर द पैन इंडिया। ठीक है, तो आपसे पहले वाले बच्चे जो आपसे आगे के बच्चे हैं वो जाके लो फीसेस को ख़त्म कर देंगे। तो कभी भी अपना इसमें जो आप कैलकुलेशन करते हो तो अपनी रैंक से डिफरेंस देखो उस सब्जेक्ट का और उसकी फ़ीस का, फिर आप बीच में डिफरेंस में देखो कि स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लाइक जो कॉमन सब्जेक्ट्स हो गया, रेडियो डायग्नोसिस हो गया, डर्माटोलॉजी हो गया, पीडिया हो गया, तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरल मेडिसिन हो गया, इसका डिमांड फैक्टर ज़्यादा है। हर एवरी स्टूडेंट्स वांट दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, बट अगर मेरा रैंक आई एम गेटिंग अ रैंक ऑफ 40,000 और ये तो ये सब सीट्स तो 5,000 6,000 में गवर्नमेंट में ख़त्म हो जाती है। सो येस आई कैन गेट द सीट, बट आई विल बी गेटिंग अ सीट ऑन द हायर फीसेस। फाइन, अगर हम आई एम एक्सपेक्टिंग अ सीट ऑन लाइक 20 लाख फीस, 25 लाख फीस ऑन एंड आई एम हैविंग अ रैंक ऑफ 40,000 45,000 और 50,000, सो हमारा कैलकुलेशन कुछ सही तरह से नहीं जा रहा है। तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, यू हैव टू पे द कॉस्ट। अगर शुरुआत में मेहनत से दे दी होती तो अच्छी डिजिट में रैंक्स होती तो प्रॉब्लम नहीं थी। नाउ इन ऑर्डर टू गेट द सीट इन दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स,
if you are not having a decent rank, then you should be having a decent budget in order to take the seat in the private medical college. The counseling scenario is going to be very much different for every individual family and every individual student, on the basis of your eligibility, on the basis of your score, on the basis of your desired subject. ये काउंसलिंग डिपेंड करती है, एक तरफ फीसेस अपना रोल प्ले करती हैं और एक तरफ सब्जेक्ट अपना रोल प्ले करते हैं, और मेन आपकी रहती है रैंक. सो इन सब चीज़ों के बारे में आप कैलकुलेशन करो एंड यू विल बी गेटिंग अ सीट लाइक इजीली. आप अगर इस काउंसलिंग को भी इजीली कर दो, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स कि लाइक आई हैव टू गो देयर हेयर एंड देयर. Be specific, aim specific, that if I am going to participate in Karnataka, take an example of Karnataka, और मेरी रैंक 30,000 है और आई एम गोइंग फॉर ऑब्स गायनी, ठीक है, या आई एम गोइंग फॉर ऑर्थोपैडिक, तो यार लास्ट ईयर तो इससे काफ़ी नीचे पे ख़त्म हो गया था. तो इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सीट इज़ जितना लाइक मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ उतना ही है, ठीक है, बट लॉजिकली मिल नहीं रही है सीट. सो हियर आई कान बी डिपेंडेंट ऑन दिस स्टेट, ठीक है. दिस इज़ लाइक जैसा तुक्का कि अगर सीट मिल गई तो इज़ गुड, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सीट इज़ ऑन अ वेरी डाउन साइड. तो ये सब चीज़ें आपको लेके चलने की. इफ़ यू आर डूइंग अ काउंसलिंग, यू आर जस्ट फिलिंग द चॉइसेस और यू आर श्योर्ड और अश्योर्ड कि येस आई विल गेट द कॉलेज. अगर इस टाइप की आपकी रिसर्च है तो यू विल बी गेटिंग अ सीट इजली. सो अभी तक के लिए यही था रिसेंट एक्टिविटीज़ काउंसलिंग की एमसीसी में, कि कुछ स्टेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं. गुजरात का आ चुका है, तमिलनाडु का आ चुका है, महाराष्ट्र का आ चुका है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक के अंदर आप और 10-12 स्टेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे. एक चीज़ पे आप ध्यान देना, 27 मार्च को आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा सेंट्रल काउंसलिंग का, और अप्रैल के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में स्टेट्स के स्टार्ट होंगे. तो ये काउंसलिंग आपकी सेंट्रल की लीड करेगी, आगे आगे चलेगी, स्टेट की बाद में चलेगी. वे बी स्पेसिफिक, अगर आप सेंट्रल की काउंसलिंग पहले है तो सबसे पहले आप लोग सेंट्रल के बारे में सोचोगे. तो सेंट्रल में अगर इफ़ यू आर डूइंग द काउंसलिंग फॉर द लाइक गवर्नमेंट और ऑल्सो फॉर प्राइवेट, तो अगर इफ़ आप देख रहे हो कि आपको स्टेट्स में अच्छे ऑफर मिल रहे हैं तो स्टेट की काउंसलिंग पर ध्यान दीजिए. बिकॉज अगर यहाँ पे सीट मिल गई तो फॉर फ्यूचर कर रहे हो आप सीट को, देन दैट इज़ ओके. बट अगर इफ़ यू आर टेकिंग द एडमिशन इन द कॉलेज, then you are going only for the upgradation, you can't cancel your seat and you are no more eligible for some other counseling. तो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझिए, रीड द FAQs प्रॉपरली, उस चीज़ों को अच्छे से समझिए, नोटिफिकेशन देखिए, स्कीम देखिए. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम काउंसलिंग फ्रॉम टीम ACS. Do your counseling sensibly, logically and get the seat. And if you like require any sort of like counseling assistance, you are not getting all these type of things, ये आपके लिए नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, आपको रिस्क लग रहा है, you need a guidance, a mentoring that how to approach for the counseling in order to get a genuine and a good seat on my budget, according to my budget and my rank. So you can contact on the given number. We will definitely try to help you out, friends. Thank you very much, friends, for giving your valuable time. Keep smiling, friends.